पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। देखिए, वीडियो के शुरू में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म जरा सी आपने सुनी। दरअसल ये नज्म 13 साल पुरानी है। जब इस नज्म को आप सुने तो बहराइच और उत्तराखंड के दंगों को लेकर के अपने जहन के अंदर बसा करके इस नज्म को सुनना, आपको कहीं ना कहीं ये नज्म के अशार आपको हकीकत पर नजर आएंगे। तो इस नज्म को सुने और अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना और इसको इतना शेयर कर देना ताकि हर मुसलमान नागरिक के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो को मुकम्मल हम सुनते हैं। उसके बाद हाँ, मैं वो भी पढ़ दूंगा। मेरे दोस्तों, मैं आपकी बात कहने चल रहा हूँ। जितेंद्र भाई उठ के आ रहे हैं, हमारी खुशनसीबी के हमारे पास तक वो आ रहे हैं। चलते हैं तो माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे सुनील शेट्टी सज बज के चल रहे हो। बड़ा प्यारा चेहरा है। मेरे दोस्त आइए, आपका इस्तकबाल है। पता नहीं किस हवाले से आप आ रहे हैं। पॉलिटिशियन ज्यादा नजदीक आते हैं तो डर भी लगने लगता है, बिल्कुल। लेकिन आप इतने अच्छे आदमी हैं कि आपसे डरना क्या। नहीं है ना, 1 लाख आप 22 पे आएंगे क्या? बस इसके बाद तो किसी खास काम से जा रहे हैं? शार खिल्ली भी बहुत। चलिए, आप जिस काम के लिए जा रहे हो अल्लाह उसे अच्छे से पूरा करवाए, हम इतनी ही दुआ कर सकते हैं। जो भी रासायनिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। मैं नज्म पढ़ने चल रहा हूँ दोस्तों। इमरान भाई, जिस नज्म ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में पहचान दी, मुझे इमरान बनाया। जितेंद्र भाई, बातचीत हो गई हो तो प्लीज, मैं वो नज्म बहुत जिम्मेदारी भरी नज्म पढ़ने चल रहा हूँ और आप यहाँ खड़े हैं, शायद मैं इस नज्म को पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा। मैं बस 2 मिनट के लिए मैं डाइस का भी मन चाहता हूँ। मुझे इस ऑडियंस का मन मिले, मुशायरेबाजी होती रहेगी, कुछ काम की बातें करने चल रहा हूँ। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर पढ़ा था ना कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जितेंद्र भाई। कभी गुजरात, कभी मुंबई के किसी झोपड़पट्टी से, कभी उत्तर प्रदेश के कुछ चिन्हित जिलों से, जिन्हें आजमगढ़ और मऊ गोरखपुर टाइप के जो जिले हैं, वहां से उठा लिए जाते हैं कुछ मासूम बेगुनाह नौजवान, हम जैसे, हमारी उम्र जैसे, और उनका अता पता नहीं चलता। मैं एक नज्म पढ़ने चल रहा हूँ। पढ़िए भाई, पढ़िए। उन बच्चों की चीख पुकार शायद उस माँ तक नहीं पहुंच पाती जिसे भारत माता कहते हैं। बिल्कुल, मैं नज्म पढ़ने चल रहा हूँ। मैं उसकी, उन बच्चों की पीड़, उन बच्चों का दर्द, उन बच्चों का आक्रोश, उन बच्चों के माँ बाप का गुस्सा उस माँ तक पहुंचाना चाहता हूं जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के सो रही है, उस तक आवाजें नहीं पहुंचती हैं। मैं बंद पढ़ता हूं। अदा कर दें जनाब, मेरा साथ दीजिएगा दोस्तों, पढ़ता हूं। इरशाद अली कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। जितेंद्र भाई, पहला बंद सुनिएगा, पढ़िए भाई। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। 47 मतलब जब, इससे बड़ा सबूत हम क्या दें यार। जब 1900 माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और
गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं माँ, जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जितेंद्र भाई, सिस्टम पता नहीं हमें कैसे ट्रीट करता है। हमें इस सिस्टम ने, दुनिया ने अगर हमारे हाथों में तबला दे दिया तो हम जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथों में शहनाई दे दी तो हम बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथों में साइंस दे दिया तो हम कलाम बन गए, हमारे हाथों में सरोद दे दिया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथों में अगर क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दिया तो हम यूसुफ पठान बन गए, अगर हमारे हाथों में टेनिस का रैकेट पकड़ा दिया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, अगर हमारे हाथों में म्यूजिक पकड़ा दिया गया तो हम यार रहमान हो गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा मैं एक बात कहता हूं, एक बहुत पॉइंट की बात कहता हूं दोस्तों, हमें म्यूजिक दे दी गई तो हमें यार रहमान हो गए। ऐसा हो सकता है, हमें अव्वल रहने की आदत है, ऐसा हो सकता है कि जरा सा रास्ता भटका हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों। ये एक दूसरा पहलू है, ये एक ब्लैक है, एक स्पेक्ट्रम में कई सारे रंग होते हैं। हमें सिस्टम सिर्फ ब्लैक रंग से चिन्हित करता है, सिर्फ काले रंग से। हमारे और भी रंग हैं, सिस्टम हमें उस रंग से देखे। एक बेटा भारत माँ से यही कहना चाहता है। मैं पढ़ता हूं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं माँ, जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। बहुत भाषण दे दिया मैंने, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूं। आखिरी बंद में एक मैसेज दे के जाना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, ये कौमी यकजहती का मंच है, अगर एक पूरी नस्ल जो कटघरे में खड़ी है, अगर उसका दर्द ना पहुंचे तो शायद एक बुरी बात होगी। मैं दर्द पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मां, सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं मां, सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं, हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं माँ। हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं माँ, हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हमसे कहा जाता है कि हम मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते, हमारे नौजवान पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो मुठभेड़ों में बटला हाउस की तरह मार दिए जाते हैं। करें क्या बेचारे हमारे नौजवान। मैं बात कहता हूं माँ, हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में हैं। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। मैं ये दो मिसरे कहते समय बहुत रोया था। आपकी पलकें गीली हो तो बताना। जितेंद्र भाई, करगिल की जंग होती है, इस देश में मिलिट्री में सिर्फ 2% मुसलमान हैं, लेकिन करगिल में जंग होती है तो शहीदों में 17% मुसलमान रहते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति का सबूत हम क्या दें। हम जितना नहीं है उससे कई गुना ज्यादा तादाद में बढ़ के देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं। अल्लाह सिस्टम को यह समझने का सलीका दे। मैं बंद कह के अपनी जगह जा रहा हूं। हो मुसलमान तो क्या
उसकी भी जान तो जाही होती है। अब हाथ खोलना, आपकी एक 7 तालियां सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए, पर मां तो मां ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए, पर मां तो मां ही होती है। तू झांक के दिल में देख कभी। आपने झांका है, मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान झांके, पूरी दुनिया झांके। तू झांक के दिल में देख कभी। आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि सचमुच आपने झांका है। तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं मां, हम तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे। नौकरवी शामिल। देखिए मैं इमरान से गुजारिश करता हूं कि वो मदरसे वाली नज्म पढ़ दें, उसके लिए बहुत फरमाइश है। बिल्कुल, मदरसे वाली नज्म जरूर पढ़ें जनाब इमरान प्रताप बड़ी को फिर से आवाज दी गई है कि मदरसे की नज्म पढ़ें, लेकिन हम इस वीडियो में मदरसे की नज्म को नहीं सुनवा पाएंगे। वजह यह है क्योंकि इतना ही वीडियो था जिस मदरसे वाली नज्म सुननी है आपको। रहमान खान चैनल का नाम है, और अगर मदरसे वाली नज्म सुननी है तो जो थोड़ी सी, हाँ भाइयों आप प्लीज आप बैठ जाएं, मैं पढ़ता हूं।